वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में मैंने जो टॉपिक लिया है वो रामसर साइट्स है। आप सभी को पता है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लेटेस्ट ऐड हैं वो भी आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है जिनसे प्रश्न बनते रहें वो भी चीज़ें आपको कवर करनी होती हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, उसके अलावा लेटेस्ट जो अपडेट किए गए हैं रामसर साइट्स उनका पता होना चाहिए, साथ ही यूपी में कितने हैं और उनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इतना हम कवर करेंगे आज की इस क्लास में। आप पूरी क्लास देखिए, फिर आप बताइएगा इस क्लास में आपको जो भी चीज़ें समझाई गई समझ में आई हैं या नहीं। तो इससे पहले अगर मैं क्लास स्टार्ट करूँ, मैं बताना चाहूँगी अगर आप यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पेड कोर्स से जुड़ के अभी भी आप अपनी प्रैक्टिस बेहतर कर सकते हैं। जो आपके पास समय बचा हुआ है इसमें आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम या फिर प्रैक्टिस बैच के साथ अपना प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ होगी, उनको आप ज़रूर सॉल्व कीजिए। और इसके अलावा आपको करंट अफेयर और बाकी जो जीएस वगैरह तैयार करनी है वो एचएस के मेन चैनल से भी कर सकते हैं। आपको प्रॉपर वीडियोस अवेलेबल कराए गए हैं लिस्टिंग और कंपाइलेशन के, उनको ज़रूर कंप्लीट करके जाइए, आपका एग्ज़ाम बेहतर होगा। इसके लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है जहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। यूपी पीसीएस के साथ साथ आप अलग किसी कोर्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी के कोर्सेज मिल जाएंगे। और ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। 80 to 90% का डिस्काउंट अभी चल रहा है, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भारत में प्रमुख रामसर स्थल कौन कौन से हैं। तो रामसर स्थल में हम देखेंगे अभी तक कितने हो गए, यहाँ पे 91 दिए गए हैं। तो कितने रामसर स्थल हैं? 91 रामसर स्थल हैं, जिसमें हम देखेंगे ये जो रामसर वेटलैंड समझौता है ये कब हुआ था? ये 2 फरवरी 1971 में हुआ था। ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। तो कैस्पियन सागर से कितनी कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती हैं ये आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या हुआ था कि रामसर कन्वेंशन जो है ये वेटलैंड समझौते से रिलेटेड है, जो कि 2 फरवरी 1971 में हुआ था। कहाँ पर? ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है रामसर शहर, वहाँ पर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए इसे हम रामसर ट्रीटी या रामसर संधि के नाम से जानते हैं। इसे वेटलैंड कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। 1975 में ये लागू हो जाता है और इसका औपचारिक नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्ष के आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के विषय में संधि। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब संधि है जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और समुचित उपयोग के समन्वय में मार्गदर्शन करती है। भारत में आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल कितना है? लगभग कुल क्षेत्रफल का जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है उसका 4.7% अगर हम देखें तो रामसर स्थल ही है। भारत ने इस पर कब संधि में हस्ताक्षर किए थे? ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1982 की याद रखेंगे। भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण के मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय घोषित किया गया। इतनी चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए भारत की सबसे बड़ी रामसर स्थल कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भारत का अगर सबसे बड़ा रामसर स्थल पूछा जाएगा तब आपको याद रखना है सुंदरवन आर्द्र भूमि, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसका एरिया कितना है? 4230 वर्ग किलोमीटर। जब हम एरिया लिखते हैं तो किलोमीटर स्क्वायर में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी रामसर स्थल है सुंदरवन। सबसे छोटी कौन सी है? तो वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, और इसका भी एरिया आप देख सकते हैं। एरिया नहीं पूछा गया लेकिन आप एक बार देख लीजिए, आइडिया लग जाएगा। भारत में देखेंगे रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या अगर कहाँ पूछी जाए तो तमिलनाडु में है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी रामसर स्थल, अब आप इसको ऐसे एरो करके बना सकते हैं। ठीक है, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी। तो सबसे उत्तरी कौन सा हो जाएगा? तो वुलर लेक है। ठीक है, वुलर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे पूर्वी, यहाँ पर कौन सी? लोकटक लेक है, जहाँ पर आप देखेंगे केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ पार्क मिलेगा मणिपुर में। ठीक है, लोकटक हो गया। भारत का सबसे पश्चिमी स्थल तो नल सरोवर, कौन सा है? नल सरोवर। ओके, नल सरोवर हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी रामसर स्थल तो अष्टमुडी लेक है, अष्टमुडी लेक। ठीक है, इस तरीके से आप डायग्राम बना लीजिए, इनकी लोकेशन लिख लीजिए तो याद रहेगा। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में कोई रामसर स्थल नहीं है? तो नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। फिर से देख लीजिए, नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय,
यहाँ पर कोई भी रामसर साइट नहीं है। इस फैक्ट को मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए प्रश्न आ गया कि इनमें से किसमें वेटलैंड है, रामसर वेटलैंड है, और यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ बीच में आ गया, तो आपको ऐसे ही पहचानना रहेगा। विश्व का जो पहला रामसर स्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप थी, जो कि 1974 में नामित किया गया था। कब? 1974 में। नेक्स्ट है, रामसर संरक्षण के तहत बोलीविया का सबसे बड़ा क्षेत्र है। कन्वेंशन सीओपी के पार्टियों की संख्या कितनी? 172 है, जो कि 10 अक्टूबर 2021 तक है। तो कन्वेंशन मतलब कॉप के लिए जो पार्टियों की संख्या है वो कितनी है? 172 है, जो 10 अक्टूबर 2021 तक की है। इसके अलावा देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें बताना है कुछ महत्वपूर्ण रामसर स्थल के नाम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही रटे होने चाहिए, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको लर्न कीजिए, और इसके साथ साथ यूपी में कितने हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आर्द्रभूमि स्थल के नाम और कौन से कहाँ। जैसे कि अष्टमुडी आर्द्रभूमि कहाँ पर है? केरल में। अभी हमने देखा था अष्टमुडी के सबसे दक्षिणतम रामसर स्थल है। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई? 2002 में। अब आप सोचोगे मैम डेट याद करने की क्या ज़रूरत है? क्रोनोलॉजी में आ सकता है। आजकल क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में बहुत बनते हैं। रामसर स्थल घोषित करने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये 2002 में। चिल्का लेक सबका नहीं याद कर सकते, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। उड़ीसा में है। ठीक है, ये कब? तो 1981 में। कबरताल आर्द्रभूमि बिहार में है। 2020 में ये वेटलैंड बना। केवलादेव घाना नेशनल पार्क है राजस्थान में, ये 1981 में। 1981 में चिल्का भी और केवलादेव घाना भी बनता है। ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है 2002 में। अष्टमुडी के साथ याद रखिएगा। लोकतक 1990 में मणिपुर में है। लोनार लेक महाराष्ट्र में 2020 में वेटलैंड घोषित हुआ। रेणुका वेटलैंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश 2005 में। सुंदरबन 2019 में बनता है वेस्ट बंगाल में। सुरिंसर मानसर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जो कि 2005 में घोषित होती है रामसर स्थल। सोकर आर्द्रभूमि परिसर ये लद्दाख में है, और सोमोरिरी झील ये भी लद्दाख में, जबकि जो सोमोरिरी है ये 2002 में ही राष्ट्रीय स्थल मतलब रामसर स्थल घोषित हो गया था, लेकिन जो सोकर आर्द्रभूमि है वो 2020 में। फिर एक खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? गुजरात में है। 2022 में इसकी घोषणा होती है। बूला झील मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में है 1990 में, और ये सबसे उत्तरी रामसर स्थल भी है। नेक्स्ट है करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। 2022 में वेटलैंड घोषित हुआ। नागी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि बिहार में है। 2024 में नागी पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार में है, 2024 में भी बनता है। तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 2024 में बना। और सकरा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है, 2025 में इसे घोषित किया गया। ये जो लेटेस्ट बने हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। थरथंगल पक्षी तमिलनाडु में, ये भी 2025 में। खेचोपलवी ये सिक्किम में है, 2025 में बनता है। उधवा झील झारखंड में 31 जनवरी 2025 को ये घोषित किए गए। कितने? ये 4 याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा भी घोषित किए गए थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। अब लेटेस्ट ये 2 हैं जिनको आपको किसी हाल में भूलना ही नहीं है। ठीक है, इनको हम किसी भी हाल में नहीं भूलेंगे। कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको याद रहे। देखिए, इसमें राजस्थान है सबसे पहले। ठीक है, इसमें देखिए राजस्थान है, और जिसमें राजस्थान में 2 वेटलैंड घोषित किए गए। कौन कौन से हैं? एक तो खीचन है फलोदी में, और वेनार है उदयपुर में। ये दोनों याद रखेंगे। 4 जून 2025 को वेटलैंड घोषित किए गए। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिनकी भी लोकेशन मैंने बताई है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक बार इनको आपको देखना है। यूपी का मैप ड्रॉ करेंगे, और यूपी के मैप में ही हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं जो हमें याद रखनी है। और इसमें खासकर आपको वो जो 10 वेटलैंड साइट्स हैं उनकी लोकेशन के साथ साथ याद रखना है। ठीक है, तो यूपी से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। आपको पता है कितनी है? 20 वेटलैंड साइट्स हैं। लेकिन इसके बाद दूसरा नंबर किसका है? यूपी का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितनी वेटलैंड साइट्स हैं? तो 10 है। ठीक है, ये एक मैंने मैप ड्रॉ कर दिया है यूपी का। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सी वेटलैंड साइट्स हैं। ठीक है, सबसे पहली जो वेटलैंड साइट हम लोग याद करेंगे वो है हैदरपुर। ठीक है, हैदरपुर। नेक्स्ट जो याद करनी है वो है अपर गंगा रिवर। अपर गंगा रिवर। ठीक है, ये आपको तैयार करनी है। तो 2 हो गई। इसके अलावा थर्ड याद कर लीजिए सूर सरोवर, जो कि कहाँ पर है? आगरा में। सूर सरोवर। ओके, इसके बाद जो अगली है वो है समन।
बर्ड सेंचुरी। तो समन को मैं कैसे लिख दूंगी, बर्ड सेंचुरी को समन लिख लीजिए, बर्ड सेंचुरी में BS लगा दे रही हूँ, ठीक है। सरसई नावर झील इटावा में याद रखनी है, सरसई नावर लेक आपको याद रखना है, ठीक है। सरसई नावर के बाद आपको उन्नाव में याद रखना है नवाबगंज, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा समसपुर, हमने अभी नहीं देखा है, समन देखा है, तो समसपुर भी याद रखिए, रायबरेली में है समसपुर, बर्ड सेंचुरी है ये भी, तो BS लिख दे रही हूँ, याद हो जाएगा। संत कबीर नगर में कौन सी है, बखीरा है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ में WS लिख दिया है मैंने। गोंडा में कौन सा है, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है, पार्वती अर्गा, नाम याद रखिएगा, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। और हरदोई में है कौन सी, सांडी बर्ड सेंचुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी। अब एक बार देख लीजिए, पहला हैदरपुर हो गया, ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड साइट है, दूसरा अपर गंगा है। नेक्स्ट जो थर्ड है वो सूर सरोवर है, सूर सरोवर आगरा, लोकेशन भी लिख दे रही हूँ जिससे याद होता चलेगा। समन बर्ड सेंचुरी कहाँ है, समन को आपको मैनपुरी में याद रखना है, मैनपुरी में, ये 4th हो गई। 5th आपको सरसई नावर याद रखना है जो कि कहाँ पर है, इटावा में है, ओके, इटावा में याद रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा नवाबगंज, नवाबगंज हमारा 6th नंबर का वेटलैंड साइट है और इसको याद रखेंगे कहाँ पर है, उन्नाव में है। समसपुर कहाँ पर है, तो ये 6th 7th याद करिए, रायबरेली में है, रायबरेली, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा ये हो जाएगा अगला जो है बखीरा 8th नंबर का, ठीक है। बखीरा कहाँ पर है, ये मैंने बताया संत कबीर नगर। 9th है पार्वती अर्गा जो कि कहाँ पर है, गोंडा में याद रखिएगा। और 10th सांडी है जो कि कहाँ पर है, हरदोई में है। और ये हैदरपुर कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, ठीक है। इस तरीके से आपके 10 वेटलैंड साइट हैं जो कि आप याद कर सकते हैं, ठीक है। राइटिंग अभी बहुत अच्छी नहीं दिख रही होगी, लेकिन लिखते लिखते मुझे हैबिट पड़ जाएगी, बट याद करने के लिए आपके पास 10 लिस्ट हो गई हैं। तो ये यूपी की रामसर साइट्स हैं जो कि बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेनी है। जो इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं वो मैंने बता दी हैं, इसके अलावा आपको कौन सी याद रखनी है, ये यूपी की सारी मैंने बता दी हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही पेड कोर्स के लिए मैंने आपको बताया ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है, जिसको आप डाउनलोड करके अपने जो कोर्सेज हैं उनको ले सकते हैं। और डिस्काउंट के लिए ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, धन्यवाद।